कैसे आप खैरियत से? ये क्या इशू क्या है इनका? जी इनकी ये नंबर कैंसिल हो चुका है, इसका मतलब? नंबर तब्दील होना है। मतलब ये पुरानी गाड़ियों का पुरानी नंबर, वो गाड़ी जो नए जी, नंबर। ये कैंसिल सीरीज है। अच्छा, ये कैंसिल सीरीज है, ये नंबर तब्दील होगा। तो इसका ये वायलेशन में आता है अगर आप चेंज ना करें? violation है, सर ये आप नंबर नहीं चेंज करवा सके? गवर्नमेंट ने अमेरिका गए हुए थे? कर दी होगी। अच्छा, ये नंबर इनका काम था ऑफिस आते अपना नंबर अपनी डॉक्यूमेंट लेके आते और हमें अप्लाई करते हैं कि जी मेरा नंबर मैंने मुझे पता चला जी कैंसिल सीरीज हो गई है ये तो कब मुझे से नया cancel नंबर हुआ? कब से कैंसिल हुआ? मैं ये हो गए जी 20 साल इसको। 20 साल कैंसिल हुए हो गए। तो अब वो बता रहे हैं कि गाड़ी का नंबर कैंसिल है, मतलब कि अगर नया नंबर जब तक नहीं लगा। अमेरिका से आए थे, अभी वो कह रहे मैं एडवोकेट हूँ। अच्छा, तो दो बातों में से एक ही बात हो नहीं, सकती अच्छा, है। जो ये हम तो इनको अच्छा, फेवर देना चाहते हैं, एडवोकेट में हम ये चाहते हैं। मैं छुट्टियां से गया एडवोकेट में सारी मोरों के अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि जब तक नया नंबर नहीं लगता तो फिर उसके टोकन टैक्स स्टार्ट होते रहे। जी टोकन शॉट अच्छा, उसका टोकन पे हो ही नहीं सकता जो ओल्ड नंबर क्योंकि वो पे है। नंबर अब जब रजिस्टर्ड ही तक नहीं ये रहा। नंबर चेंज नहीं करवाएंगे। एडवोकेट साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सर माशाल्लाह अमेरिका से आए हैं? अमेरिका से आए हैं आप? नहीं विजिट पे गया समय विजिट कैसा अमेरिका मजा आया? फिर कैसे हालात हैं वहाँ पे? पहला बात हालात तो पता ना ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰबर तकरीबन 15-20 साल तो कैंसिल हो गया है, उन्होंने कहा था लवा लेना ठीक ऐ लगा लोगे उन? टोकन अब इनके लिए क्या हुक्म क्या है इनके लिए? ये हम गाड़ी इनकी बंद करेंगे और जब ये सारे ड्यूज पे करेंगे गाड़ी छोड़ देंगे। कितने ड्यूज बनते हैं इनके? ये अभी चेक करते हैं हम, ठीक है कोर्ट चेक करते हैं डाटा। भाईजान, ये तो आप ज़रूरी काम जा रहे होंगे कहीं ना कहीं, रोज कितने में दफ्तर जा रहे हैं दफ्तर जा रहे हैं, तो ये तो उन्होंने रोक लिया। तो कोई गल नहीं रोक लिया तो फिर की हो गया और फिर वो कह रहे कैद देनी है साई मौत दे देनी है इन्होंने मुन्नू मैं कह रहे हैं तो जमा करावा नहीं, वो कह रहे हैं कि ना नहीं बेटा इन्हों एमी बाहर ही नहीं वो दी कह रहे हैं कि गाड़ी बंद करनी है, वो ये कह रहे हैं। बात कर लेंगे मैं टोकन करा के जमा ले आवा गल खत्म अच्छा, वैसे बाबा तुसी मेरे ख्याल मोहब्बत ना ही रखी है, क्योंकि मोहब्बत ना रखी है। मेरे नाम की गड्डी है अच्छा, सही। वो कह रहे हैं कि वो जो भी होगा आप टोकन पे करा देंगे, क्योंकि एक्साइज वाले कह रहे हैं कि 2,23,000 से टोकन ड्यू है। कितना? मैं करवा 2,24,000 इसका तकरीबन टोकन ड्यू है। सही कह रहे थे, ऐसे नहीं कह रहे गाड़ी छाड़ दियो। ये इतने कैसे ड्यू हो गए? जब जमा ही नहीं करवाएंगे तो ड्यू होता जाएगा और ये कितने साल साल जमा होता रहेगा। कितने साल के आपने? ये 13 साल 13 साल के शॉर्ट। 13 साल 2005 तो लेके नहीं 8 तो लेके ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ नहीं ਚੱਲੀ? मेरे नाम पे ही है ਅੱਛਾ, मतलब कि शुरू से आपके पास ही है 12-15 साल से। ਬੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਨਾ ਕਰਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੇਵਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ PSID ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਟੋਕਨ ਪੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, मैंने तुसी ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨੰबर ਲਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। चलो लवा लेने हैं ये ऑनलाइन आपको करवा दें, वो ये बड़ी अच्छी सहूलत आ गई है। PSID जनरेट करके दे अब इनको क्या कितना पे करना पड़ेगा मौके पे? सारे पे करने मौके पे सारा? 2 लाख जी वो तो 15 कितना? 2,23,215 2011 से ड्यू है, 11 के बाद से 2011 के बाद से ड्यू है। ड्यू है। मतलब 2011 के बाद इस गाड़ी का टोकन टैक्स जमा नहीं हुआ? नहीं हुआ हुआ। तो यार अगर मतलब कि अब ये तो माशाल्लाह एक साबे हैसियत लग रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों के फौरी तौर पे 2-2.5 लाख रुपया पास नहीं होता, तो कोई ऐसा है कि यार कोई मसला ही नहीं है दो नहीं, मैं आपकी नहीं, मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ कि अगर मुझे अचानक इतना आ जाए। पे होना अकाउंट से पे होना है, मैं नहीं, मैं कह ऑनलाइन रहा हूँ है। कि इनका तो मुझे पे भाई मैं घर का भी एक्साइज है मैं इकट्ठा पे करके आया 5-6 साल तक ड्यू सी नहीं मैं कह रहे हैं कि मतलब कोई कोई सब ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨਾ ਐਫਰਟ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਛਾੜ ਆ। कैश से पे करना ही नहीं है इन्होंने, मैं जान ये ऑनलाइन चला गया। गवर्नमेंट ने इनको सहूलत दी है, अपने अकाउंट से पे कर लें। मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी के पास नहीं होता, मेरी गाड़ी आप रोकते हैं और उसका 10 साल का शॉर्ट है और उसके पैसे ज़्यादा बन जाते हैं, ये तो पे कर रहे हैं। उस सूरत में ये होता है कि हम लोग कोई भी जो डॉक्यूमेंट है ना गाड़ी का, जैसे उसकी रजिस्ट्रेशन बुक है, स्मार्ट कार्ड है, बंदे का CNIC है या उसका ड्राइविंग लाइसेंस है, वो फिर हम उसको डिटेन करते हैं और उसको वार्निंग स्लिप जारी कर देते हैं, ठीक है। ताकि वो जिस तरह से एक चालान होता है कि आप कोई उसका डॉक्यूमेंट रख लेते हैं, बिल्कुल वैसे डॉक्यूमेंट रख के उसको हम लोग एक स्लिप जारी कर देते हैं ऑफिशियल एक्साइज की, और उनको टाइम ड्यूरेशन दे देते हैं कि आपने 1 वीक के अंदर पे करके ये अपना डॉक्यूमेंट आगे वापस ले जाना है। ये भी गवर्नमेंट ने वेव ऑफ करता है, क्या कह रहे हैं? जुर्माना गवर्नमेंट ने वेव ऑफ कर ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਟੋਕਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਮੁੰਡਾ ਭਜੋ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਯਾਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਜੋ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰਾ ਪੇ ਕਰੀ। ਚਲੋ ਗੱਡੀ ਰੱਖ ਲਓ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਅੱਛਾ ਗੱਡੀ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਲੈ ਦੇਖੋ 2011 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਜੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਹੀ ਇਹ ਵੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਅਪ ਲਾਈਏ ਤੇ ਫੜਿਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਜੇ। इसमें जो ये 11 साल का शॉर्ट है, कोई फाइन भी है? पिछले महीने में अपने नहीं जुर्माना कोई नहीं, जुर्माना कोई नहीं है? जुर्माना गवर्नमेंट ने वेव ऑफ कर दिया। ये सहूलत दी है लोगों को
कि आप बगैर जुर्माने के टोकन टैक्स पे कर लें। अच्छा, ये जो हमारे भाई हैं सर, आपने अपना इसमें ग्रामी क्या बताया? चौधरी नीलाश एडवोकेट। चौधरी नीलाश एडवोकेट। चौधरी साहब जो हैं वो बता रहे हैं कि मोबाइल की ऐप पे शायद उन्हें वो PSID के थ्रू उस तरह से नहीं बहुत ज़्यादा पता। किसी अकाउंटेंट को, किसी ऑफिस बॉय को, किसी मैनेजर को, ये मैं चले फाइल कर लेना नहीं आप ये बंद कर लो। चौधरी साहब नाराज हो गए हैं। छड़ जो सन तो कोई इतराज़ नहीं का। अब ये नाज़रीन एक बड़ी खूबसूरत ये पिजारो कहते हैं जिसको, पिजारो जी, पिजारो, मिस्टर बिशी पिजारो है और 2011 से बता रहे हैं इसके टैक्स शॉर्ट हैं। और इसके टैक्स शॉर्ट होने की वजह ये है कि इन्होंने इस नंबर को इसका रिन्यूअल नहीं करवाया, नंबर ये जो है सस्पेंड हो चुका है। और उसके बाद अगर नंबर सस्पेंड हो चुका हुआ है तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀਆਂ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੋ, ਬੰਦਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ये ਨੇ। बिल्कुल ठीक बात कर रहे ਇਹਨਾਂ ਦੇ हैं। ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿਵਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ। नहीं हम आपकी बेइज्जती नहीं कर रहे। ਉਹ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ हम ਹੋ? आपसे कह रहे हैं कि ये देखें कि हम भाई तो छोड़ आपको दे यार। दरख्वास्त दे रहे हैं, हम तो इनसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि चौधरी साहब को नहीं, टाइम दे दें। ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੇਖੇਗਾ, ਸਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੇਖੇਗਾ। ਚੌਧਰੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ। मैं तो कह रहे हैं जो आपके पैसे जमा करा, जो आज भी कराने पैसे जमा करवा रहे हैं। और ये हमने लास्ट टाइम आपसे दरख्वास्त की थी कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें घर में जिस तरह बिल आता है, अगर ये टोकन टैक्स भी आ जाए तो हमें रोड में 1,30,000 बिल आ रहा है बिजली ए भी कार आ जाए तो ऐसी स्कूल जमा करा दिए, रोड पे रोकना। देखो बहुत सारे PTCL का आपको ऑनलाइन आता है। अब ये देखें, गवर्नमेंट ने आपको एक सहूलत दे दी है, ऑनलाइन घर बैठे अपने अकाउंट से आप पे कर लें। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। नहीं देखें इनको जी नोटिस करें। पे ने ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਊ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁੰਡਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 1,15,000 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 2.5 ਲੱਖ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਵਾਨੀਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਵਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਹਤਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 1,15,000। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕਰਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, TV ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਇਹਦੇ ਦਿਖਾਓ। ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ, TV ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕੈਂਸਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। 2.5 ਦਾ 5 ਲੱਖ ਹੁਣੇ ਦੇ के जाना, ਮੈਨੂੰ कोई नोटिस दिखाओ। अच्छा एक सेकंड मुझे सर, मुझे भी आवाम की तर्जुमानी कर लेने दें। जी, करें। हमने एक बार एक खातून, ये ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। एक खातून भी मिली, एक खातून नहीं, उन्होंने कहा कि अगर मुझे मोबाइल पे मेरा बिल आए या मुझे पता लगे मेरा इतना टोकन टैक्स शॉर्ट है, अचानक से कोई भी रास्ते में आते जाते रोकते हैं, इंसान के पास फौरी तौर पे पैसे नहीं होते या उसको अगर ऑनलाइन नहीं सेंड करने आते, तो ये क्या बेहतर नहीं होगा कि जिस बंदे के घर गाड़ी है उसके घर कोई नोटिस चले जाए, उसके घर बिल चल जाए? क्या आपने बात ठीक की है? क्या आप जब मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, क्या आप उसके सारे ड्यूज चेक करते हैं ना? करते हैं। तो इसी तरह आप 15 साल से है, इसका आपने 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਗੱਡੀ। ਦੇਖੋ 30 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੋਕਨ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅੱਛੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। डिजिटलाइज कर दें कि आपके डिजिटलाइज कर दें कि आपके मोबाइल पे आपके ड्यूज आ जाएं और आप कर तो दिए, अभी ये PSID इनको जनरेट कर देते। हमारे साथ एडवोकेट अनिल आशिक साहब मौजूद हैं। इन्हें रोका गया तो जाहिर बात है कि फौरी तौर पे जब आपको रोका जाता है तो थोड़ा सा इंसान जो है वो जिस तरह का मौसम है, गर्मा गर्मी होती है। अनिल आशिक साहब जो है एडवोकेट भी हैं, कानूनी माहिर भी हैं। इन्होंने एक बड़ा अच्छा पॉइंट कहा कि अगर मुझे यही बिल घर आ जाता, मेरे लिए टोकन टैक्स देना मसला नहीं है और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने रियासत को ये टैक्स देना है। लेकिन अगर ये घर आ जाता तो मुझे किसी भी मसले से मतलब कि मैं बच जाता, मैं पता नहीं किस काम जा रहा हूँ। उस हवाले से अनिल आशिक साहब जो है इनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। तो साहब अचानक रोक लिया, ज़ाहिर गल है बंदे ਨੂੰ 100 ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਂ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੈ कि किस तरह होना चाहिए काम? ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ